Hello students, welcome to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I am your mentor for upcoming TAT examination. तो बच्चों this is our video 2 of plant world. तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, चीज़ें जानी थी उनके बारे में, आज उसी को हम और आगे फर्दर पढ़ते हैं. ठीक है, तो आज मेनली हम अपनी वीडियो में दो चीज़ें कवर करेंगे. फर्स्ट पहले हम देखेंगे उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, देन हम बात करेंगे उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की. तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है बच्चों, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम और क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट. मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब बच्चों प्लांट की वो सारे पार्ट्स, जब हम एक प्लांट को देखते हैं तो जो पार्ट हमें दिखते हैं प्लांट्स के, विजिबल होते हैं, उस जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं उसके, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी. तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो एक प्लांट होता है वो कैसे ग्रो करता है, वो एक सीड के थ्रू ग्रो करता है. जब एक सीड जर्मिनेट होता है उससे जो सैपलिंग्स निकलती हैं, देन सैपलिंग से वो प्लांट बनता है, देन प्लांट से वो ट्री बनता है. तो आज उसी प्रोसेस को देखेंगे कि किस तरीके से जो सीड है वो जर्मिनेट करता है, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ठीक है, तो मेनली हमारे जो प्लांट होता है उसके दो पार्ट होते हैं. एक हमारा एरियल पार्ट होता है, यानी कि जो हमारा सॉइल के ऊपर होता है, एंड सेकंड हमारा होता है जो हमारा सॉइल के नीचे वाला पार्ट होता है. तो जो हमारा सॉइल के नीचे वाला पार्ट होता है पूरा का पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम. और एरियल पार्ट यानी कि जो हवा में होता है ज़मीन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम. ठीक है, अब हमें पता है कि जो रूट्स है वो भी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, प्लांट का स्ट्रक्चर भी अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे. तो मान के चलो बच्चा, दिस इज अ रूट. ठीक है, और इसमें से इसकी कुछ सब रूट्स भी निकली हुई होती हैं, छोटी छोटी. ठीक है, तो जो हमारी मेन रूट है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट. जो हमारी मेन रूट होती है दैट इज अवर प्राइमरी रूट. तो एक तो जो हमारे और देन ये जो छोटे छोटे पार्ट्स इसके निकले होते हैं, दिस इज सेकेंडरी. ठीक है, तो कुछ जो ज़मीन के नीचे वाला पार्ट होता है वो कुछ हमें इस तरीके का दिखाई देगा. अब अगर वहीं मैं बात करूं जो पार्ट हमें लैंड के ऊपर दिखाई देता है, यानी कि एरियल पार्ट होता है जो हमें हवा में दिखाई देता है, दैट इज कि हमें एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा स्टेम. जो एक हमारा मेन पार्ट होता है जिसपे हमारी ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं, फ्रूट आता है, वो सब कौन बियर करता है, दैट इज हमारी स्टेम बियर करती है. तो ये क्या है हमारा स्टेम. अब इस पे एक और पार्ट होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं लीव्स, जो प्लांट के लिए खाना बनाने का कार्य करती है, खाना बनाने का काम करती है. और इसी के साथ होती है एक बर्ड. देन और मान लो कि इसी के साथ हमारा एक आ रहा है फ्लावर, और फ्लावर का ही डेवलपमेंट होने के बाद क्या बनता है, फ्रूट. तो देखो बच्चों, पहले हम इनका जनरल फीचर समझते हैं कि ये जो इसके पार्ट्स हैं इनका एक्चुअल में काम क्या होता है. तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं रूट के बारे में. तो रूट का एक्चुअल काम क्या होता है, रूट का एक्चुअल काम होता है कि एक तो जो हमारा प्लांट है उसको सॉइल में दबा के रखना, गड़ा के रखना, ताकि वो खड़ा रह सके. दूसरा उसका काम होता है कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं, जो सॉइल में से मिनरल्स वगैरह, वाटर वगैरह जो लेने का काम होता है, एब्जॉर्ब करने का काम होता है, अवशोषित करने का काम होता है, वो भी कौन करता है, वो भी हमारी करती हैं रूट्स. देन उसके बाद आती है हमारी स्टेम. स्टेम का काम क्या होता है कि प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि प्लांट जो है अपनी जगह पे स्टिल खड़ा रहे. ठीक है, देन लीव्स. लीव्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिससे अपना जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना बनाते हैं. फिर उसके बाद आते हैं हमारे फ्लावर्स. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि जो प्रजनन करते हैं पौधे, वो किसके थ्रू कर पाते हैं, वो कर पाते हैं हमारे फ्लावर्स के थ्रू. तो फ्लावर्स का मेन फंक्शन क्या हो गया, उनका काम हो गया रिप्रोडक्शन करना. देन आता है हमारा फ्रूट. जो हमारी ओवरीज होती हैं वो किस में डेवलप हो जाती हैं, हमारी फ्रूट्स में डेवलप होती हैं. तो अभी हम देखेंगे कि जो फ्रूट्स हमारे ओवरी से बनते हैं, जो फ्रूट हमारे ओवरी के अलावा पार्ट से बनते हैं, उनको हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, वो सब हम देखेंगे. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, रूट पढ़ लिया, स्टेम पढ़ ली, लीव्स पढ़ ली, रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ लिया.
फ्रूट के बारे में पढ़ लिया। एक चीज़ और होती है बच्चों हमारे पास, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या प्रक्रिया होती है कि जब हमारे पास जो फ्लावर्स होते हैं वो सिंगल सिंगल ना हो के एक बंच में हो, एक गुच्छे में हो, उसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। जस्ट लाइक कि एक प्लांट है और उस पर बहुत सारे फूल हैं एक ही ब्रांच पे, दैट इज इनफ्लोरेसेंस। अब इसका एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना, जो आपकी एनसीईआरटीज में गिवन है वो है आपका मैरीगोल्ड। इट्स नॉट अ सिंगल फ्लावर बच्चों, ये अकेला फ्लावर नहीं होता, इट्स अ बंच ऑफ फ्लावर्स, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो मैरीगोल्ड का एग्जाम्पल इसमें आप इनफ्लोरेसेंस में याद रखेंगे। तो ये तो हमने मोटा मोटा देखा। अब हम रूट को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि देखो, एक तो आपने रूट देखी होगी इस तरीके की कि एक हमारी मेन रूट निकल रही है और उसकी छोटी छोटी रूट्स निकली हुए हैं, लेकिन एक आपने रूट देखी होगी कुछ इस तरीके की, ठीक है, जिसमें कोई मेन रूट नहीं होती, सारी की सारी जो रूट्स होती हैं वो इक्वली होती हैं, उनकी लेंथ, उनकी मोटाई, विड्थ वगैरह सब कुछ बराबर होती है। तो जिसमें बच्चों मेन रूट होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं टैप रूट। और जिसमें हमारे से आपको जाल मिलेगा रूट्स का, उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, ठीक है। अब बच्चों आपके ना इससे एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं कि टैप रूट में हमारे कौन से क्या कहते हैं सब्जियां या फ्रूट्स आते हैं, या फिर फाइब्रस रूट में कौन से आते हैं। तो ध्यान रखना कि इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे रेडिश या फिर कैरेट। आपने देखा भी होगा रेडिश और कैरेट को, जब वो हमारे घर पे आती है तो किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का होता है, और उसमें से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं। तो ये रूट वाला पार्ट ही होता है जो हम इसको एडिबल होता है, जिसको हम खाते हैं। वहीं अगर मैं फाइब्रस रूट की बात करूं तो जितनी ज़्यादातर हमारी सीरियल्स होते हैं, अनाज वगैरह होते हैं, वो सब हमारे फाइब्रस में आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं वीट यानी कि गेहूँ, या फिर मेज़ यानी कि मक्का। अब बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बारे में बताया था, इसीलिए जिन बच्चों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर प्लांट वर्ल्ड का नहीं देखा है वो पहले जाके उसे देखें, ताकि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो ये जो टैप रूट होती है बच्चों, ये हमें मोस्टली देखने को मिलती है डाइकॉट प्लांट्स में, यानी कि जो हमारे द्विबीजपत्रीय पौधे होते हैं उसमें हमें ये टैप रूट देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था कुछ रूट के बारे में। अब देखो बच्चों, अब हमें एक चीज़ और मेनली इसमें पढ़नी है, जो हमें पढ़ना क्या था, जिसकी वजह से मुझे आपको ये चीज़ इंट्रो में पढ़ानी पड़ी, दैट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसका मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा क्या कहते हैं, बहुत सारे बॉयज़ वगैरह, या फिर आपने अपने आसपास ऑटो वालों या ई रिक्शा वालों को देखा होगा कि एक तो हमारे पास बेसिक ई रिक्शा होते हैं, लेकिन कुछ ई रिक्शा वाले उसमें क्या करते हैं, म्यूजिक सिस्टम लगवा लेते हैं, छोटा सा एक पंखा लगवा लेते हैं अपनी सीट के लिए, डिफरेंट तरह की लाइट्स लगा लेते हैं रंग बिरंगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने अपनी चीज़ों को मॉडिफाई कर दिया। जैसे कि जब आप लोग बाइक वगैरह परचेज करके लाते हैं तो उसमें भी आपको कुछ पार्ट मॉडिफाई करवाने पड़ते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो बाइक्स में साइड में बैग लटका हुआ होता है वो कभी भी बाइक के साथ नहीं आता, वो हमें अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार लगवाने पड़ते हैं चीज़ें। तो इसी को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन। मतलब मॉडिफिकेशन का मतलब अगर मैं बात करूं प्लांट वर्ल्ड में तो क्या होगा कि जिस चीज़ का जो एक्चुअल काम है वो एक्चुअल काम ना करके वो कुछ और काम परफॉर्म करता है, कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि स्टेम का मेन काम क्या बताया, स्टेम का मेन काम था कि हमारे प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्लांट मैकेनिकल सपोर्ट ना प्रोवाइड करके उसके साथ साथ क्या भी करेगा, क्लोरोफिल मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी कर रहा है या कुछ और फंक्शंस भी कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशंस। अब बच्चों ये जो मॉडिफिकेशंस होते हैं ये हमें हर पार्ट में देखने को मिल सकते हैं। मतलब रूट भी मॉडिफिकेशन शो कर सकती है, जो फ्लावर है वो भी कर सकते हैं, स्टेम भी कर सकती है। तो अभी एक एक करके इन चीज़ों के बारे में देखते हैं कि अगर ये मॉडिफाई हो जाते हैं तो हमारे लिए क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑफ पार्ट। बच्चों आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू मॉडिफिकेशन
ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे कि आपसे बहुत बार यूपी टेट, सी टेट में या फिर टीचिंग एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं किस तरीके से कि जो हम हल्दी खाते हैं, टर्मरिक यूज़ करते हैं, या फिर जो हम पोटैटो खाते हैं, वो कौन सा पार्ट खाते हैं हम प्लांट का। देखो वैसे तो हम जनरली हम क्या जानते थे, हमने भी जनरल स्ट्रक्चर में क्या देखा कि केवल और केवल हम फ्रूट खाएंगे, लेकिन अब क्या हो गया कि जो प्लांट के अदर पार्ट्स थे वो मॉडिफाई हो गए। ठीक है, मॉडिफाई होने के बाद हमने क्या करा, हमने प्लांट्स के उन पार्ट्स को भी खाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों में अपना जो स्टोर्ड फूड था, जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड स्टोर कर लेते हैं, तो जो उनका फूड स्टोर्ड था वो कहाँ चला गया, कभी तो स्टेम में चला गया, कभी रूट्स के पास चला गया। तो जिस भी पार्ट में उन्होंने अपना खाना स्टोर करने की कोशिश करी, हमने उसी पार्ट को एडिबल बना लिया, उसी पार्ट को खाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला हम देखते हैं बच्चों इसमें मॉडिफाइड स्टेम, कि जब हमारी स्टेम जो होती है मॉडिफाइड हो जाती है तो वो क्या क्या काम करना, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती है। मॉडिफाइड स्टेम, तो बच्चों पहला काम होता है इसका स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि ये खाने को अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देती है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारी स्टेम होती है बच्चों, ये क्या परफॉर्म करती है, वेजिटेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करती है। अभी मैं आपको बताऊंगी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड थर्ड इज फोटोसिंथेसिस। देखो बच्चों, वैसे जो स्टोरेज ऑफ फूड का काम होता है, यानी कि जो फूड को स्टोर करने का काम होता है, वो किसका होता है, फ्रूट का काम होता है। लेकिन कभी कभी जो हमारी स्टेम होती है वो मॉडिफाई हो जाती है और वो फूड को स्टोर करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी स्टेम वाला पार्ट होता है वो स्वेलो कर जाता है, यानी कि वो फूल जाता है। तो ऐसे हमारे कौन कौन से हमें जो चीज़ें हैं जो मिलती हैं, जो हम पोटैटो खाते हैं, दैट इज़ पोटैटो, वो हम स्टेम वाला पार्ट खाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी क्या आपने देखा ही होगा, जब आप आलू लेकर आते हो, पोटैटो लेकर आते हो, तो उस पर आपने ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे बीच बीच में। वो क्या होते हैं, वो होती हैं उसकी बर्ड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी स्टेम होती है वो किस किस को बियर करती है, वो लीव्स को भी बियर करती है, बर्ड्स को भी बियर करती है, फ्रूट्स को भी बियर करती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हम खा रहे हैं वो कौन सा पार्ट खा रहे हैं, स्टेम वाला पार्ट खा रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। एक होता है कोलोकेशिया, कोलोकेशिया दैट इज अरबी, अरबी वाला जो पार्ट होता है वो भी क्या होता है हमारा, वो भी हमारी होती है स्टेम। थर्ड वन इज जिंजर, गार्लिक, ये सब हमारे मॉडिफाइड स्टेम वाले पार्ट होते हैं। टर्मरिक। अब बच्चों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप कहाँ तक याद रखोगे। तो एक जनरल सी बात याद रखना कि हमारे जो स्टेम होती है वो मॉडिफाइड जनरली तब होती है जब अगर आपको हिंदी में किसी चीज़ की गांठ देखने को मिले। जैसे आप देखते हो कि आप हल्दी की गांठ लेकर आते हो मार्केट से, जब लेकर आते हो, जो आप साबुत फॉर्म में लेकर आते हो, है ना। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में ऐसा लगे कि आप गांठ के फॉर्म में आपको प्रेजेंट मिलती है वो, तो ध्यान रखना वो क्या होती है, वो होती है हमारी स्टेम वाला पार्ट होता है। ठीक है, और शुगर केन भी इसी में आता है बच्चों। ये कुछ मेन एग्जांपल्स हैं जो आपके एनसीईआरटीज में गिवन है, तो वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कभी कभी जो स्टेम होती है वो क्या फंक्शन शो करती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी शो करती है। लेकिन अगर एक्चुअल में हम देखें तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो शो करती हैं, जो एक्चुअल वर्क होता है वो किसका होता है, वो होता है हमारी लीव्स का। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अब होता क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये क्या होता है, एक क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है। ठीक है, जिसके द्वारा जो हमारे पौधे होते हैं वो प्रजनन कर सकते हैं, मतलब वो अपने आप में डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमारी स्टेम भी शो करती है। नेक्स्ट पार्ट इज फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि जो हमारी लीव्स होती हैं वो क्या होती है, किचन ऑफ द प्लांट उनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो हमारी प्लांट्स होती हैं बच्चों, जो लीव्स होती हैं हमारी, वो प्लांट के लिए क्या काम करती हैं, वो प्लांट्स के लिए खाना प्रिपेयर करने का काम करती हैं। अब वो खाना किस तरीके से बनाती हैं, वो बनाती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। लेकिन कभी कभी ये वाला काम कौन करता है, ये वाला काम हमारा करने लगता है स्टेम। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है इस टाइम, स्टेम के द्वारा। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है हमारा मेनली कैक्टस में।
जो आप ग्रीन फ्लैशी पार्ट देखते हो कैक्टस का, ठीक है, वो उसकी स्टेम होती है, ठीक। और क्या कहते हैं, क्योंकि उस पर लीव्स नहीं होती, इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है वो कौन करता है उसका टाइम पे, स्टेम। और ध्यान रखना ऐसे ही बच्चों करता है एलोवेरा। एलोवेरा आप सबने बहुत आराम से, कैक्टस आपने दोनों ही चीज़ें आपने बहुत आराम से देखी होंगी। आपने देखा होगा कि उस पर लीव्स नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस का काम कौन करेगा, उस काइंड केस में करेगा आपका स्टेम। तो ये थी हमारी कुछ मॉडिफाइड स्टेम की बातें और उनके कुछ एग्जाम्पल्स। बच्चों ने बहुत अच्छे से याद रखना, ये पूछ लिए जाते हैं कि हम किसका कौन सा पार्ट खा रहे हैं। आपको एक कोई भी खाने का नाम दे देंगे, वो पोटैटो का या किसी भी और फ्रूट का, वेजिटेबल का, और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा पार्ट है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अब हम मॉडिफाइड रूट्स। कि जब जो हमारी रूट्स होती हैं वो अपना एक्चुअल काम ना करके कुछ और काम करती हैं। तो जो हमारी रूट्स होती हैं, जैसे कि अभी अभी हमने देखा था कि हमने दो तरह की रूट्स पढ़ी, टैप रूट पढ़ी और हमने क्या पढ़ी, फाइब्रस रूट पढ़ी। तो हमने देखा उसमें क्या एग्जाम्पल देखा हमने कि हम रेडिश और कैरेट, हमें पता है कि हम रेडिश और कैरेट खाते हैं, तो यानी कि हम उसका कौन सा पार्ट खा रहे हैं, हम खा रहे हैं उसका रूट वाला पार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें यही है, रेडिश, कैरेट, टर्निप। टर्निप का मतलब होता है बच्चों हिंदी में शलगम। शलगम आप सब लोगों ने खाई होगी कभी ना कभी, ठीक है। और जो हमारा स्वीट पोटैटो होता है, यानी कि जो हमारी शकरकंदी होती है, दैट इज ऑल्सो अ रूट। बच्चों पोटैटो और स्वीट पोटैटो में कंफ्यूज मत होइएगा, स्वीट पोटैटो इज अ रूट, जबकि पोटैटो जो होता है इज अ पार्ट ऑफ स्टेम, ठीक। नेक्स्ट जो आपका बीट रूट होता है, यानी कि जो आपकी चुकंदर होती है, वो भी एक क्या होता है, वो भी एक तरह की हमारी रूट ही होती है, ठीक है। दूसरा काम कभी कभी रूट्स क्या करती हैं, दूसरा काम करती है रेस्पिरेशन, जबकि हमें पता है रेस्पिरेशन कौन करता है, रेस्पिरेशन हमारी करती है लीव्स। किसके थ्रू करती हैं, स्टोमेटा के थ्रू करती हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, लीव्स के ऊपर छोटे 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 पोर्स होते हैं, एपिडर्मल सेल होती है, उसके अंदर स्टोमेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन करना। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी रूट्स मॉडिफाई हो जाती है तो रेस्पिरेशन का काम कौन करने लगता है, हमारी रूट्स। तो नेक्स्ट फंक्शन है इसका रेस्पिरेशन, और ये कौन करते हैं, ये करते हैं हमारे न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स दैट इज, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा जो आप सब लोगों ने सुना होगा, मैंग्रोव प्लांट्स, जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जो हमें सुंदरबन डेल्टा में देखने को मिलते हैं। अब देखो बच्चों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं। जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल और पानी की मात्रा ज़्यादा है तो जो रूट्स होती हैं कभी कभी उनको क्या कहते हैं, रेस्पायर करने के लिए वो क्या करती हैं, वो प्लांट के वाटर लेवल के ऊपर आके ग्रो कर, जैसे मान लो ये हमारी मेन रूट है और इसी में से एक रूट निकल जाएगी इस तरीके से, और ये जो काम करेगी किसका काम करेगी, रेस्पिरेशन का काम करेगी। तो एक और फंक्शन क्या हो गया इसका, रेस्पिरेशन करना। ऐसे ही जो हमारी रूट्स होती हैं वो किसका काम करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। ये भी आपने बहुत सुना होगा कि जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट्स में एक स्पेशल काइंड का बैक्टीरिया रहता है, दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या काम करता है, वो काम करता है कि जो हमारी एनवायरनमेंट में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, किसमें, प्लांट्स की रूट में। और ये एक स्पेशल काइंड के प्लांट्स होते हैं, दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट। बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे बच्चों, राइजोबियम, और इसके एग्जाम्पल मेनली हमारे पी, यानी कि जो हमारी हरी मटर होती है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होती है। बाकी ग्राम वगैरह चने जो होते हैं वो भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या कर रही है, अब ये जो रूट है ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम कर रही है, ठीक है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना, कभी कभी जो रूट होती है हमारी वो रिप्रोडक्शन का कार्य भी करती है, रिप्रोडक्शन का काम भी करती है, जबकि प्रजनन का काम एक्चुअली में किसका होता है, एक्चुअली में काम होता है ये फ्लावर का। लेकिन अब कौन कर रहा है यहाँ पे, रूट्स कर रही है हमारी। और इसका एग्जाम्पल है आपकी शीशम। आपने शीशम का नाम सुना होगा ज़रूर,
बोला जाता है शीशम की लकड़ी बहुत अच्छी होती है फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए, जो दीमक वगैरह होती है वो आसानी से इसको ख़राब नहीं कर पाती। शीशम की लकड़ी काफ़ी कॉस्टली भी मिलती है इसलिए मार्केट में हमें, ठीक है। और कभी कभी नेक्स्ट इसका 5th वर्क होता है फॉर सपोर्ट। सपोर्ट एक्चुअली में किसका काम होता है? सपोर्ट तो एक्चुअली में हमारा स्टेम का काम होता है, लेकिन ये काम कभी कभी कौन करता है? ये काम कभी कभी करती है हमारी रूट्स। और किस केस में करती हैं? ये करती हैं हमारी बनियन ट्री में, बनियन ट्री एंड, और किस किस में कर सकती हैं हमारी सपोर्ट का काम? ये रबर ट्री। बनियन ट्री में किस तरीके से करती हैं बच्चों? देखो आपने जब बहुत पुराने अगर बनियन के पेड़ देखे होंगे, यानी कि जो वट वाले पेड़ होते हैं वो देखे होंगे, वो किस तरीके से होते हैं? उनकी ब्रांचेस से आपने देखा होगा कि इस तरीके से कुछ रूट्स लटकी हुई होती हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके इनकी लेंथ इतनी बढ़ जाती है कि ये ज़मीन से टच होने लगती हैं और ज़मीन में जाके गड़ जाती हैं, उसमें अपनी स्ट्रेंथ, उसमें अपनी मतलब पकड़ बना लेती हैं। और वो क्या काम करती हैं फिर? वो हमारे प्लांट को सपोर्ट देने का काम करती हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो रूट्स होती हैं इनको मैकेनिकल पिलर्स भी बोला जाता है। किसके लिए? बनियन ट्री के लिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों सीटेट में पहले आया हुआ है, तो इसका आप खास तौर से ध्यान रखेंगे कि कौन से ट्री की जो रूट्स होती हैं वो पिलर्स की तरह एक्ट करती हैं, तो वो ध्यान रखिएगा वो कौन सा होता है? वो होती हैं हमारी बनियन ट्री की रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मॉडिफाइड लीव्स के बारे में, कि जब हमारी लीव्स जो होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं तब क्या होता है, या वो किस तरीके से एक्ट करती हैं, या वो क्या क्या काम कर सकती हैं। मॉडिफाइड लीव्स। अब वापस से चलते हैं हम अपने कैक्टस की तरफ, ठीक है। तो कैक्टस में आपने देखा होगा, कांटे देखे होंगे आपने उसमें, ठीक है। वो जो कांटे होते हैं बच्चों एक्चुअली वो क्या होते हैं? वो लीव्स होती हैं। अब वो जो लीव्स होती हैं उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करके बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जो हमारा लीव्स होती हैं वो क्या प्रोसेस फॉलो करती हैं? वो करती हैं एक ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस फॉलो, ठीक है। ट्रांसपिरेशन की वजह से होता क्या है कि वाटर लॉस होता है। अब वो उस वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए लीव्स ने क्या करा? अपने आप को थॉर्न्स में और स्पाइन्स में कन्वर्ट कर लिया, जिससे कि ट्रांसपिरेशन लॉस कम से कम होगा, यानी कि जो वाटर लॉस है वो प्लांट के अंदर से कम होगा, ठीक है। तो ये जो हमारी अब मॉडिफाइड जो हमारी लीव्स हो गई, जिन्होंने थॉर्न्स का और स्पाइन्स का रूप ले लिया, ये अब क्या काम करेंगी? एक तो ये प्रोटेक्ट भी करेंगी, दूसरा ये ट्रांसपिरेशन लॉस भी बचाएंगी, यानी कि वाटर लॉस भी बचाएंगी। तो ये कौन कौन से ऐसे पौधे होते हैं जो हमें दिखते हैं? ये होते हैं कैक्टस, एलोवेरा, ठीक है। तो एक तो लीव्स का मॉडिफाइड ये हो गया, और दूसरा लीव्स काम करती हैं कभी कभी कवरिंग का। अब किस तरीके से करती हैं कवरिंग का काम? देखो आप लोगों ने सबने प्याज देखी होगी या फिर लहसुन देखी होगी, यानी कि गार्लिक और अनियन देखा होगा आपने। उसके ऊपर से जब भी उसको पील ऑफ किया होगा, आपने क्या देखा होगा? आप उसके ऊपर से 2-3 लेयरिंग हटाते हो। तो जो आप ये 2-3 लेयरिंग हटाते हो ना, वो लीव्स ही होती हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके अनियन और गार्लिक, यानी कि प्याज और लहसुन वाला पार्ट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है एक तरह से मॉर्फोलॉजी, यानी कि हमने यहाँ तक अपना क्या कर लिया? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों यहाँ पे हमने अपने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? हमने पूरी प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में कंप्लीट कर लिया, उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में सब कुछ कवर अप कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाइए, उसको ज्वाइन करिए, ताकि आपको चैनल से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, हमारे मॉक टेस्ट हैं, वो सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा सके। प्लस अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी चीज़ का PDF चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर या फिर कॉमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।